नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे सवाल के साथ जो बहुत लोगों का मेरे पास आता है। बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने के लिए। वो ये है कि क्या एक पिता अपनी बहुत सारी संतान होने के बावजूद किसी एक संतान को अपनी सारी संपत्ति दे सकता है, या सपोज किसी पिता की 4 संतानें हैं और वो किसी 2 को ही अपनी सारी संपत्ति दे सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो किसी अपनी औलाद को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर दे और उसे अपनी जायदाद से कोई भी हिस्सा ना दे। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है और कैसे किया जा सकता है? तो इस तरह के काफ़ी सवाल आते हैं। आज मैं इसी टॉपिक को डील करने वाली हूँ। आप अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको इसके हर पहलू का जवाब मिल सके, क्योंकि इसमें थोड़े से अलग अलग टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी संतान को बेदखल किया जा सकता है या नहीं, या किसी एक संतान को ही सारा दिया जा सकता है कि नहीं प्रॉपर्टी पिता के द्वारा। तो अंत तक बने रहें। अगर आपके कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। ऑल्दो मैं हर कमेंट का रिप्लाई शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जो भी सवाल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड आते हैं, मैं उस हर टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ और आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाऊँ। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो आते हैं टॉपिक पे कि अगर पिता की कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसी पर्टिकुलर अपनी संतान को या किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉपर्टी दे सकता है कि नहीं, बाकी संतानों को साइड करके, बाकी बच्चों को साइड करके, या किसी एक पर्टिकुलर अपनी संतान को बेदखल कर सकता है। तो इस तरह के सवाल जो हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि किसी भी अगर पिता की बात करें या पेरेंट की बात करें तो उनके पास 2 तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। वन इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड अदर इज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदी है, जो उन्होंने अपने खुद के कमाए हुए पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि दादा लाई प्रॉपर्टी है, जो कि उनके एंसेस्टर्स के द्वारा, उनके पूर्वजों के द्वारा उनको प्राप्त हुई है, उनकी फैमिली प्रॉपर्टी है, आप कह सकते हैं उनके खानदान की प्रॉपर्टी है। तो जहां तक फैमिली प्रॉपर्टी की अगर बात करें, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात करें, जो कि उन्हें इस वजह से मिली है क्योंकि वो उस फैमिली का पार्ट है, वो अपने पेरेंट्स के वारिस थे, तो जो दादा लाई प्रॉपर्टी उनके पास आई है उसमें वो आउटराइटली किसी एक बच्चे को वो प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं, उसमें सब बच्चों का हक बनता है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट अब तो लड़कियों का भी हक बनता है। पहले केवल घर के लड़कों का हक हुआ करता था, लेकिन अब लॉज काफी चेंज हो गए हैं। तो ऐसे में जो फैमिली में लड़कियां हैं उनका भी उतना ही हक बनता है प्रॉपर्टी में, दादा लाई प्रॉपर्टी में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जितना कि लड़कों का है। तो इस प्रॉपर्टी को में से वो किसी बच्चे को बेदखल नहीं कर सकते हैं। वो किसी बाकी बच्चों को छोड़ करके किसी 1 या 2 बच्चों को ये सारी प्रॉपर्टी वसीयत यानी कि विल के थ्रू नहीं दे सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को या केवल अपनी बीवी को ये प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ये सबकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, फैमिली प्रॉपर्टी होती है, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। ये प्रॉपर्टी जनरली इन्हें कैसे मिली है कि सपोज इनके दादाजी की प्रॉपर्टी थी और इनके पिताजी जो हैं 2 भाई थे, तो दादाजी की प्रॉपर्टी दादाजी की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों में आधी आधी डिवाइड हो गई। फिर ये लोग खुद 4 भाई अगर हैं या 4 भाई बहन हैं, तो पिताजी के हिस्से जो प्रॉपर्टी आई पिता की मृत्यु के बाद उसके 4 हिस्से हुए और सारे भाई बहनों को मिले। तो ये जो दादा लाई प्रॉपर्टी है इसमें बच्चों का ऑटोमेटिक हक होता है, तो इसे किसी एक बच्चे को वो आउटराइटली नहीं दे सकते हैं। चाहे वो आपसे नाराज हों या आपको कहें कि उन्होंने आपको फैमिली से बेदखल कर दिया है, तो भी आप इस प्रॉपर्टी में अपना हक मांग सकते हैं। और अगर आपको आउटराइटली हक नहीं दिया जा सकता है तो आप कोर्ट के थ्रू सूट फॉर पार्टीशन भी फाइल कर सकते हैं और पार्टीशन के थ्रू अपना हिस्सा इस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं।
अब बात करते हैं दूसरी तरह की प्रॉपर्टी, जो कि है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, यानी कि जो पिता ने खुद कमा करके, चाहे वो नौकरी से पैसा कमा करके या फिर कोई बिजनेस करके उससे पैसा कमा करके खुद की कमाई हुई धनराशि से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और उसमें कंप्लीटली उनकी मर्जी चलती है कि वो ये प्रॉपर्टी किसे दें और किसे ना दें। वो चाहें तो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में से कुछ बच्चों को बेदखल कर सकते हैं, केवल कुछ बच्चों को ही प्रॉपर्टी दे सकते हैं। वो चाहें तो किसी एक बच्चे को ही सारी प्रॉपर्टी दे दें और बाकियों को ना दें। चाहें तो गिफ्ट डीड कर सकते हैं किसी के नाम पे, चाहें तो वो विल यानी कि वसीयत करके जा सकते हैं, ताकि उनकी मृत्यु उपरांत जिनके नाम पे उन्होंने वसीयत की है उसे उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने किसी भी बच्चे या पत्नी को वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ना दें और वो किसी दूसरे या तीसरे रिश्तेदार को अपनी प्रॉपर्टी दे दें, या हो सकता है कि वो किसी मंदिर को, किसी अनाथालय को अपनी प्रॉपर्टी दान कर दें। इसमें पूरी तरह से उनकी मर्जी चलेगी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, जिस भी डॉक्यूमेंट के थ्रू वो प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हैं, वो लिखित में होना चाहिए। अगर आपके फादर ने गुस्से में कह दिया कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन लिखित में अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू उन्होंने आपको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल किया है, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु के बाद उनके हर वारिस को, चाहे वो उनकी पत्नी हो या फिर उनके बच्चे हो, उनको सबको बराबर हिस्सा मिलता है उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। लेकिन अगर वो अपने जीते जी किसी को अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वसीयत करके गए हैं, या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड करके गए हैं, या दान पत्र दे के गए हैं, या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर चुके हैं किसी को, तो फिर ये प्रॉपर्टी उसकी मानी जाएगी जिस व्यक्ति को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने जीवित रहते हुए दी थी। लेकिन अगर उन्होंने अपने जीवित रहते हुए कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया अपनी प्रॉपर्टी का, यानी कि इसे कहते हैं इंटेस्टेट डेथ, यानी कि कोई टेस्टामेंट, कोई डॉक्यूमेंट बना करके प्रॉपर्टी के एवज में वो नहीं गए हैं और उनकी डेथ हो गई है, तो ऐसे में उनके सब वारिसों में बराबर हिस्से में प्रॉपर्टी बांटी जाती है, चाहे वो लड़के हो, लड़कियां हो या उनकी पत्नी हो, तो सबको बराबर हिस्से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। आपके कोई और भी सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर मेंशन कीजिएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।